ताकत मिलेगा गुरुजी। पानी मिला देता हूँ मुझे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ही आज का जो विषय, आज का जो ये लाइव है ना, मां शमशान काली अघोर शक्ति पीठ में दबंगों, गुंडों द्वारा ऋषिकेश के कथित, जो गुंडे कहते, अपने आप को कथित गुंडा कहलाने वाले लोग, जिसका नाम नितिन सचदेवा, सोनल सचदेवा और उनका एक साथी आदेश, 24 तारीख की रात को हमारे गैर मौजूदगी में मेरी मां भैरवीनंद गिरी और हमारे शिष्य की हत्या के प्रयास के लिए, हमारी हत्या के प्रयास के लिए रात को लगभग 1 बजे के आसपास, 12:30 से 1 के बीच में ये 3 लोग हमारे मंदिर में आते हैं और मंदिर में आने के बाद में उत्पात मचाते हैं, जिसकी आज हमने, उस दिन रात को हमने 112 उत्तराखंड पुलिस हेल्पलाइन पर हमने कॉल की थी। मैं और मां भैरवीनंद गिरी, हम लोग झारखंड में थे इत्तफाकन। मैं इत्तफाकन इसलिए बोल रहा हूं, मैं इत्तफाकन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस दिन मैं झारखंड के धनबाद जिला में मौजूद था। अभी इस लाइव में मैं बताने वाला हूं, ये लोग जो है हमारे बीच में हमसे अच्छा बनकर घुसे, हमारे बीच उनके घर का पूजन मां शमशान काली अघोर शक्ति पीठ के जरिए बहुत पहले हो चुका था, जुलाई के अंदर, और उसमें उस पूरे परिवार ने, और पूरा परिवार के मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पूरे परिवार ने हमारे साथ मेल मिलाप किया। हमारा तो मंदिर सार्वजनिक है, हमसे तो कोई भी मिलने आ सकता है, कोई भी मिल सकता है। हमसे अपने घर के लिए इनविटेशन भी देते हैं लोग, हमें अपने घर के लिए यज्ञ के लिए भी बुलाते हैं, वो आपसे नहीं, वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो इनकी जो साजिश थी, वो साजिश ये थी कि हम लोगों की हत्या कर दी जाए यहां पर, और हत्या करने के बाद में इस मंदिर को आग लगा दी जाए। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और उसकी ऑडियो से यह पता चल रहा है कि ये लोग रात को जो आए थे, ये हमारी हत्या के प्रयास से आए थे। ये जो लाइव हो रहा है, ये सोशल मीडिया पे मैं इसलिए कर रहा हूं। आज करने का कारण ये है क्योंकि मैंने वो तमाम सबूत, तमाम सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग पुलिस चौकी श्यामपुर, वहां की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी मदद करी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करने के बाद में इनको सजा भी देंगे। कोई व्यक्ति, हमारे ही बीच का आदमी, कोई हमारे ही बीच का व्यक्ति किस तरीके से हमारे मंदिर पे आकर मंदिर में तोड़फोड़ करना, मंदिर में शिष्य के साथ बदतमीजी करना, और वो भी रात को 1 बजे, और शराब के नशे में धुत। सोचिए जरा, तीनों व्यक्ति, जिसमें एक स्त्री भी है, पूरी तरीके से शराब के नशे में धुत, और अपने आप को ऋषिकेश का डॉन कहते हैं कि हम ऋषिकेश में तुमको रहने नहीं देंगे, इस ऋषिकेश से तुमको निकाल के बाहर करेंगे, इस ऋषिकेश में तुम्हारा ये मंदिर है, इसको हम आग लगाएंगे। ये शब्द सारे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है, वॉइस रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे हैं हमारे पास बंधु। मुझे, मां भैरवी को और विशाल को, क्योंकि विशाल रमोला जो हमारा शिष्य है वो यही था,
अगर इत्तफाकन हम होते तो हमारी भी हत्या कर दी जाती, मतलब हमारी हत्या उस दिन कंफर्म थी। गाड़ी के भीतर हथियार भी थे जो कि विशाल ने देखे थे, वो तो डरा हुआ था। ये लोग हथियार लेके आए थे और इनकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। आधे नशे में, मगर फिर भी क्या करें, तो हरकत तो करनी है इनको। हमसे बंगलामुखी पूजन कराया, हमारे अपने घर पे बुलाकर अपने घर की शुद्धिकरण के लिए उन्होंने उपाय करवाए, और उसकी वीडियो फुटेज है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे मैंने डाली हुई है। हम किसी के भी घर जाते हैं उसकी वीडियो फुटेज डालते हैं, हम चोर थोड़ी ना है। और हमसे उसी दिन रात को हम पे फोन पे भी बात कर रहा था वो। उसने जब रात को विशाल के फोन से, जब विशाल ने हमें फोन किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे बातें, ये बदतमीजी कर रहे हैं, तो उसने फोन छीनकर मुझसे बात करी और मुझे बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कि तुमको हम मारेंगे, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहां नितिन सचदेवा और उसकी पत्नी और उसका साथी आदेश, और ये जो घटना घटित हुई है इसकी शिकायत मैंने चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी के ऑफिशियल जो पेज है उनको ईमेल के जरिए भी भेज दी है। जूना अखाड़ा के जो आचार्य महामंडेश्वर हैं परम पूज्य अवधेशानंद गिरी जी को भी भेज दिया है, बाय ईमेल के जरिए उनको भी शिकायत दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को भी मैंने ये शिकायत दी है, उनकी भी मैंने उनको कॉपी और कुछ फुटेज भी उनको मैंने साझा किया है। बजरंग दल को भी मैंने इसको भेज दिया है और अभी मैं इस कार्रवाई को, मेरे इस पूरे मंदिर को, हमारे इस पूरे मंदिर और आश्रम और हमारे शिष्य की को हत्या करने की साजिश हत्या की साजिश से ये लोग पूरी प्लानिंग से आए थे। हमारे मंदिर में रात को 1:15 बजे घुसे हैं, उत्पात किया है, और जिसकी फुटेज मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। ये लोग ऋषिकेश देवभूमि उत्तराखंड में मंदिर जैसी पवित्र जगह में शराब का नशा करके हमारे मंदिर के भीतर घुसे हैं। सनातन धर्म को गाली दी है इन्होंने, हिंदुत्व को गाली दी है इन्होंने, और इसमें अगर इसने नितिन सचदेवा और सोनल सचदेवा उनका साथी आदेश, अगर हमें पूरे ऋषिकेश या पूरे भारत में कहीं भी अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का हमला, जानलेवा हमला होता है, तो इसकी जिम्मेदारी इन तीनों लोगों की होगी। और मैं ये कह के जा रहा हूं, आज ये लाइव वीडियो बनेगी और ये बनने के बाद इसको मैं डालूंगा। इस यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे आप इसे, ये यूट्यूब पर भी जाएगी, फेसबुक पर भी जाएगी, इंस्टाग्राम पर तो ऑलरेडी लाइव चल रहा है। पिछली जुलाई से ये लोग हमसे जुड़े हुए थे, ये एक साजिश के तहत जुड़े थे। अब जो हमें समझ में आ रहा है कि ये पूरी एक प्लानिंग से जुड़े थे कि अच्छा बनकर साधु संतों के बीच में आध्यात्मिक व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए, देवभूमि को बदनाम करने के लिए ये लोग हमारे बीच में आ जाएं और आने के बाद में इस तरह का उत्पात करें, जिससे कि हमारा शक्तिपीठ और हमारी जो पूजा पद्धति है वो बदनाम हो। और ये वीडियो ये नितिन सचदेवा और उसकी पत्नी अगर देख रही है ना, तुमने जो इस माता काली के मंदिर पे आके जो तुमने उत्पात मचाया है, इसका हर्जाना तुमको मैया तो देगी देगी, कानून भी देगा। तुमने जो हरकतें करी है और जो हरकतों का तुमको हर्जाना देना पड़ेगा, और माता काली भी देगी और भारत का ये कानूनन व्यवस्था भी देगी। तुम बदमाश हो, तुम गुंडे हो, तुमने खुद बोला है, यहां पर आकर तुमने लाइव ये कैमरे को के सामने आके बोला है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे से कोई गढ़वाली भी नहीं जलता। गढ़वाल समाज को भी तुमने ललकारा है, तुमने गढ़वाल समाज को भी ललकारा है उस वीडियो में।
बंधु, तुम आस्तीन के सांप हो। और एक खबर और सुनो अभी, इनको तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छोड़ूंगा। ये जो सोच रहे हैं कि ये जो बाबा है ना, बाबा, ये अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है ना, ये जटाएं ना ये ऊपर से नहीं लगवाई है, और ये वेशभूषा कोई आज से नहीं बनी है। हमारे मंदिर पे आकर इतना बड़ा उत्पात करना। और अभी इस लाइव के जरिए मैं सार्वजनिक कर रहा हूं उनकी वीडियो। और पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है हमारे मंदिर की रक्षा सुरक्षा के लिए, हमारे शिष्यों की भी सुरक्षा के लिए। और यदि उसके बीच में भी अगर कोई भी हमारे ऊपर हमला होता है, किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई होती है, गुंडाई कार्रवाई, तो उसकी जिम्मेदारी नितिन सचदेवा, उसकी पत्नी और उसका साथी आदेश की होगी। किसी भी प्रकार का बाल बाका भी हुआ हमारा, इन लोगों ने अति कर दी है। एक अति की भी महाअति होती है ना, इन लोगों ने महाअति करी है, जिसका हर्जाना इनको भुगतना ही पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपको यह लाइव में दिखा रहा हूं। ये देखो, लात, मंदिर के मुख्य द्वार पर लात मारी जा रही है। मंदिर के मुख्य द्वार को लात मारी जा रही है रात को। देखिए, ये टाइमिंग देखिए, 24/4/2026 को लगभग 1 बजने में 50 मिनट था। मंदिर पर जानलेवा हमला मां भैरवी नंदगिरी के लिए, मेरे गुरुवचन नंदगिरी के लिए और विशाल रमोला हमारा शिष्य, उसके ऊपर। ये देखो, इनकी पूरी प्लानिंग, चुपके से जाना है अंदर, इनके पूरे इशारे। और तीनों लोगों ने दारू पी रखी है, तीनों लोगों ने धुत होकर दारू पी रखी है। और मां शमशान काली अघोर शक्तिपीठ में ये लोग घुसे हैं। मैं इस वीडियो के जरिए, इस लाइव के जरिए ये सभी संत समाज, जितना भी यहाँ का पूरे उत्तराखंड के जितने भी साधु संत समाज आश्रम हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस घटना को संज्ञान में लें। इस घटना को संज्ञान में लें। अब देखिए, एक और देखिए, एक और क्लिप दिखा रहा हूं। मंदिर के गेट और उसके फर्श को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, हथियार इन्होंने अपनी गाड़ी में रखे हुए थे। अपनी गाड़ी में ये लोग हथियार रख के लेके आए थे। अपनी गाड़ी में हथियार रख के लेके आए थे और हथियारों के साथ आए थे, और हथियार निकालने की तैयारी इनकी पूरी थी। अगर हम वहां पर मौजूद होते तो ये हथियार से हमारी हत्या कर चुके होते। मेरी हत्या और मां भैरवी नंदगिरी की हत्या की जिम्मेदारी इन 3 लोगों की होगी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है, जो चौकी इंचार्ज है उन्होंने हमें पूरे तरीके से आश्वासन दिया है कि आपके साथ जो भी हुआ है और इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर, ताकि भविष्य में ये मैं ही नहीं, इस पूरा देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी साधु संत आश्रम मंदिर के भीतर जाके ये किसी तरह का उत्पात ना कराए। और मैं इस वीडियो को पूरे ऋषिकेश के भीतर, इस ऋषिकेश का हर एक व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा कि एक मंदिर में आकर रात को 1 बजे कैसे जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो। अगर तुम हिंदू होते तो इस तरह की हरकत ना करते। अगर तुम हिंदू होते ना, तो अगर
तुमको अगर किसी तरह की कोई बात करनी थी तो दिन में आते, तुमको अगर बात करनी थी तो फोन पर करते। अगर तुम बात करने नहीं आए थे, तुम हत्या करने आए थे हमारी। फिर जब ही 24 तारीख की रात को जब मुझे ये बातें पता चली, रात को 1:45 बजे, मैंने उसी दौरान 112 नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जब ऋषिकेश आएंगे तो लिखित में शिकायत देंगे। मैं उसी वक्त सारा हमारा जितना भी हमारा प्रोग्राम था बलिया का, क्योंकि बलिया वाला 25 तारीख की माता की प्राण प्रतिष्ठा थी, दीक्षा समारोह था, भंडारा था, वहां पर बलिया वाले आश्रम में भंडारा था, वहां दीक्षा समारोह थी, वो सारा कैंसिल करके मुझे वापस आना हुआ। ये सारी की सारी घटना जो है हमारे मंदिर पे रात को 1 बजे हुई, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी उन लोगों की है। और ये इन्होंने ये कहा है कि हमारा ये शक्तिपीठ जो है इसमें आग लगा दी जाएगी, और यहां से 2 महीने के भीतर भीतर आपने हमें, और देखो एक चीज और बताता हूं, अगर 1 लाख रुपए नहीं दिया तो इस मंदिर में आग लगा दी जाएगी। ये शब्द नितिन सचदेवा ने कहा है। मुझसे फिरौती की मांग की जा रही है कि अगर यहां मंदिर रखना है, यहां पूजा करनी है, यहां लोगों को साधना, ध्यान, भक्ति से जोड़ना है, तो हमको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे तुमको महीने के, नहीं तो इस मंदिर में आग लगा देंगे हम। ऐसे लोग हमारी देवभूमि को और हमारी हिंदू परंपरा को भी बदनाम करते हैं। कृतिका श्रीवास्तव, ये शब्द तो मैं भी पूछूंगा उनसे कि हमारे बीच में रहकर हमारे बीच में हम आस्तीन के सांप पाल रहे थे। इन लोगों ने हमसे दीक्षा ग्रहण भी करी थी, जिसका ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अभी फोटो दिखाता हूं मैं। इन्होंने दीक्षा ग्रहण भी करी थी। इन्होंने हमें अपने घर पर एक पूजन के लिए भी बुलाया था। ये देखो, ये रही मां भैरवी नंदगिरी जो है सोनल सचदेवा को दीक्षा दे रही है। ये देखो, ये देखो, जब इन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया था, घर पर जो है इन्होंने पूजन के लिए बुलाया था मुझे। अब किसका भरोसा करोगे तुम आज के समय में कि हमारे हिंदुओं के बीच में ही हिंदुओं का दुश्मन बैठा है, हमारे हिंदुओं के बीच में ही हमारे साधु संतों को मारने की कोशिश की जा रही है। अभद्र भाषा, कितनी गंदी गंदी गालियां मैं अगर आपको ऑडियो सुना दूं ना तो आपको लगेगा कि आपके अंदर का खून खोलेगा। तुम सबके अंदर का खून खोल जाएगा अगर मैंने ये वीडियो की ऑडियो चला दी तो। कितनी अभद्र भाषा बोली है। सोचो जरा। ये देखिए, ये जब इन्होंने हमें अपने स्टूडियो पे आमंत्रित किया था कि आप हमारे स्टूडियो को एक बार आइए, आपके कदम, भाई हमें लोग बुलाते हैं, सम्मान से बुलाते हैं, आप आइए एक बार। तो हमें क्या पता था कि ये पूरी साजिश के तहत हमें बुला रहे हैं। इनकी तो अंदर भीतर जहर छुपा हुआ है हिंदुओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति इनके भीतर इतना जहर छुपा हुआ है। हमारे इस मंदिर को कह रहे हैं
हमारे इस मंदिर को कह रहे हैं ये धंधा करने का जगह है। मुकेश सिंह, ये तो मैं भी उनसे पूछना चाहता हूं, और मैंने फोन पर भी पूछा था। ये जब मेरी फोन पर बात गई थी कि भाई हुआ क्या है, तुम बताओ तो सही। तुम अचानक से यार हमला करने आ जाते हो। तो पता है क्या कह रहे थे? तुमने हमें बर्बाद कर दिया है। अरे भाई, हमने थोड़ी ना बर्बाद किया तुमको, हम करेंगे क्या तुमको बर्बाद करके? अच्छा, बर्बादी की डेफिनेशन बताओ क्या है? हम तुम्हारे पास नहीं गए थे, तुम हमारे पास आए थे, प्रभु हमारे घर की पूजा कर दो, हमारे पितृ दोषों को ठीक कर दो, हमारे घर में देवता विराजमान कर दो, हमारे मंगलामुखी पूजन कर दो, माता काली का पूजन कर दो। वो उसने हमें कहा तुम धंधा कर रहे हो। या अगर हम किसी की पूजा कर रहे हैं, किसी का पूजन, किसी के नाम की मंत्र चिकित्सा कर रहे हैं, तो क्या हम उसके घर को बर्बाद कर रहे हैं? वही वाली बात हो गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इलाज कर दिया, 6 महीने तुमको ठीक रहे, 6 महीने बाद तुम फिर दोबारा से बीमार हो गए, फिर तुम डॉक्टर पे जाके मारोगे क्या? डॉक्टर साहब दोबारा बुखार क्यों आ गया? हाँ, और इन्होंने एक शब्द और कहा है, इन्होंने एक शब्द भी और कहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि हमें तुम्हारे शिष्य से पता चला है कि तुम लूट रहे हो, तुम लोगों को के साथ फ्रॉड कर रहे हो। उस शिष्य का नाम भी पता है मुझे। या तो वो शिष्य सामने आए, या फिर उसको मैं कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। जिस शिष्य का उसने जिक्र कर रहा है ना कि मुझे तुम्हारे शिष्यों से पता चला है कि तुम जो है पाखंडी हो, तुम ढोंगी हो, तुम लोगों का पैसा लूट रहे हो, जिसने ये कहा है तुम मुझे प्रूफ करके दिखाना, तुम मुझे प्रूफ करके दिखाओ। नितिन सचदेवा, तूने ये बात बोली है ना कि मैं नितिन सचदेवा हूं और मेरा नाम भी गुरु वचन नहीं है, मैं भी भैरव का पुत्र नहीं हूं। अगर मैंने तुम्हें नानी याद नहीं दिलाई तो तुमने मेरे शक्तिपीठ, मेरे हिंदू परंपरा पे तुमने गाली दी है, तुमने हिंदुओं को गाली दी है, तुमने सनातन धर्म को गाली दी है, गढ़वाल समाज को भी गाली दी है, तुमने ऋषिकेश के ऋषि परंपरा को गाली दी है, तुमने इस समाज की जितने भी तुमने आश्रम है, जितने अखाड़े हैं, तुमने उसको गाली दी है। तुमने गाली मुझे नहीं दी है, तुमने पूरे हिंदुओं को गाली दी है। और तुम्हें इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें इस ऋषिकेश देवभूमि में रहने का कोई भी हक नहीं है, तुम्हारे परिवार को भी रहने का हक नहीं है। अगर तुम हिंदू धर्म और हिंदू परंपराओं के ऊपर तुम गालियां दोगे, यहां आकर मंदिर में घुसकर तुम उत्पात करोगे, तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम कोई अथॉरिटी नहीं हो। यहां गुंडे हो तो छाती पे गोली मारना मेरे, और मारना तो दोनों को मारना, मां भैरवी को और मुझे, ये भी याद रखना। तुमने जो हरकतें करी है ना, ये हरकतें पूरा समाज तुमसे पूछेगा, पूरा हिंदू समाज तुमसे पूछेगा और पूरा गढ़वाल समाज तुमसे पूछेगा। तूने बात बोली है ना कि कोई गढ़वाली मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, बोली है ना कोई गढ़वाली कोई नहीं कुछ कर सकता। मैं कौन हूं तुझे दिखाऊंगा। तूने यह बात बोली है ना, तुम दिखाना मुझे मैं तुम कौन हूं। और हां, मां शमशान काली अघोर शक्ति पीठ के ऊपर अगर आंख उठाकर भी देखी ना, तो कसम भवानी की, जहां से हो वहीं घुसा दिया जाएगा तुमको। कानूनन तरीके से भी मारूंगा और आध्यात्मिक तरीके से मैया तो मारेगी ही मारेगी तुमको। तुमने पहाड़ी समाज को तुमने गालियां दी है, मेरी देवभूमि उत्तराखंड को गाली दी है, इस धरती पर बने इस मंदिर को तुमने गाली दी है।
तुम तो अभी मिलो मुझे, तुम तो अभी मिलो मुझे। आज शाम को चौकी, श्यामपुर चौकी पर नितिन सचदेवा और उसके साथी आ रहे हैं मिलने। वहां के जो चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आज हम उसको बुलाकर उनसे बात करेंगे। हमारी शिकायत प्रथम है, मैंने लिखित शिकायत दी है चौकी को। पुलिस कंट्रोल रूम में भी मैंने उसी दिन दे दी थी जिस दिन ये मेरे घर में घुसे थे, मेरी मैया को खंडित करने के लिए घुसे थे, मेरी मैया को तोड़ने के लिए घुसे थे। मेरे मंदिर के गेट पर लात मार रही है वो औरत। अरे तू स्त्री के नाम पर धब्बा है, आदि शक्ति के इस मंदिर में तुमने लात मारी है। और ये ध्यान रखना, तुम याद रखना, ये तुमने महाकाली को छेड़ा है। देख रही है वो पीछे। मां के मंदिर पे लात मार रही थी ये औरत। और मैं पूरे गढ़वाल समाज, पूरे उत्तराखंड के गढ़वाल समाज को मैं कहूंगा कुछ नहीं, मैं यही कहूंगा कि देखो हमारे उत्तराखंड को कितना बदनाम करना जा रहा है। ये उत्तराखंड के लोग होकर भी ये उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के तो है नहीं, पहले तो मैं बता देता हूं तुमको, ये उत्तराखंड के नहीं है। जो लोग उत्तराखंड का होता है ना, वो इस धरती से प्यार करता है। अरे जहां पर कण 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 में शंकर छुपे हैं, जहां का धरती से निकला हुआ जल भी पवित्र गंगा जल कहलाता है। तो तुमको तो मैं आने वाले समय में, अभी तो शुरुआत करी है, शुरू तुमने करा था, अंत मैं करूंगा, ये बात कंफर्म है। शुरू तुमने किया है तो अंत भी मैं करूंगा। लात मारी है ना पैर में। और हां, एक चीज और सुनो, पानी देना, एक चीज और सुनो। बार बार पता है क्या शब्द कह रहा था कि तू मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर। बार बार मुझे ये फोन पे कह रहा है तू मुझ पे तंत्र करके मेरे ऊपर कुछ बिगाड़ के दिखा। तो मैं कहता हूं भाई मैं तांत्रिक तो हुई नहीं। अरे हर जटाधारी तांत्रिक नहीं होता। इसका मतलब तुम तांत्रिक के पास जाते हो, तुम तांत्रिक हो क्या? इसका बात तुम तांत्रिकों के साथ मिले हुए हो क्या? ब्लैक मैजिक कर रहे हो, काला जादू करते हो तुम लोग। ये नितिन सचदेवा काला जादू करते हो क्या? जो तुम फोन पर कह रहे थे तंत्र कर तंत्र कर तंत्र कर तंत्र। तंत्र क्या होता है? जानते हो क्या होता है तंत्र मंत्र यंत्र? क्या होता है जानते हो? शक्ति पीठ की पूजा पद्धति को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है नितिन सचदेवा। सोचो जरा। और मैं तांत्रिक पद्धति और तांत्रिकों के खिलाफ हूं। और ये मुझे पता चला है ये लोग तांत्रिक हैं और मैं तांत्रिकों के खिलाफ बोलता हूं। ये जितना काला जादू, पीला जादू, नीला जादू लोग करते हैं ना, मैं इनके खिलाफ बोलता हूं। इसलिए इन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है। इसीलिए इन्होंने हमारे शक्तिपीठ पर यह हमला किया, क्योंकि ये खुद काला जादू करते होंगे। वो खुद काला जादू करते, क्योंकि जो काला जादू करता है वो काला जादू करता है। ये जरूर तांत्रिक वांत्रिक है भाई। ये तांत्रिक है। ये तांत्रिक है ना, इस वजह से, और मैं इसके खिलाफ रहता हूं। मैं तांत्रिकों के खिलाफ बोलता हूं और बोलता रहूंगा और बोलता आया हूं और आगे भी बोलूंगा। जो लोग इस विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इनके खिलाफ रहूंगा और रहता ही रहूंगा। आज शाम को 6 बजे का हमें समय दिया है श्यामपुर पुलिस चौकी का। जो भी ऋषिकेश उत्तराखंड के आसपास के लोग हैं, मां शमशान काली अघोर शक्तिपीठ से जुड़े हुए हैं, भैरवी अघोर अखाड़े से जुड़े हुए हैं,
अघोर शक्तिपीठ से जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी आना चाहता है हमारे सहयोग के लिए, वो आगे आ सकता है। और ये सहयोग जो है जिंदगी भर का रहेगा। हम और आप मिलकर ऐसे लोगों को इस देव भूमि उत्तराखंड से निकाल कर बाहर खड़ा करेंगे जो हमारी देवों की भूमि को बदनाम करेंगे। शराब पीकर इस मंदिर में आकर उत्पात हत्या करने का प्रयास और 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग जो की है, मैं दिखाता हूं। ये तांत्रिक है, सोचो जरा, देख रहे हो ना? श्यामपुर चौकी तुषार, शाम को 6 बजे का समय दिया है। और वैसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर लो, मंदिर कार्यालय में संपर्क कर लो आप, अगर आप आना चाहते हो। मैं भी ऋषिकेश और देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों को मैं प्रार्थना करूंगा, सबसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार ऐसे लोगों को, इनको सही औकात इनकी पता लगनी चाहिए कि आप साधु संत समाज को, आप आध्यात्मिक व्यक्तियों को, तुम ऐसा करोगे क्या? तुमने एक गुरु से दीक्षा ली है, गुरु से दीक्षा लेने के बाद, और पता है क्या कहते हैं? तुमने हमें बर्बाद कर दिया। तुम दारू पियोगे पूरी रात, पूरे दिन दारू पियोगे तुम, 2-2, 3-3 बोतलें। तुम शराब का नशा करते हो, तुम ड्रग्स का नशा करते हो, तुम गांजा का नशा करते हो, कितने सारे तुम नशा कर रहे हो भाई, और साला बर्बाद तो अपने आप ही हो जाओगे आईडीपीएल से। हाँ तुषार, आईडीपीएल। तुम जरा शराब का नशा करोगे, तुम दारू का नशा करोगे, और तुम मेरे मंदिर पे आके मंदिर को लात मारोगे। तुम्हारे भीतर वो छुपा था ना, अरे तेरे भीतर छुपा था ना। जब तेरे भीतर ये छुपा था तभी तो तू बर्बाद होगा। अपने कर्मों से बर्बाद हो तुम, मैंने बर्बाद नहीं किया है तुमने। और बर्बाद कहते किसको है? जो आदमी दिन रात नशे में धुत रहता है, हम तो वो आदमी बर्बाद होगा या आबाद होगा? मेरे शक्तिपीठ पे न जाने कितने लोगों ने नशा से मुक्ति पा ली है। बाबा भैरव को मदिरा पान, बाबा भैरव को कराई है उन्होंने। यहां आकर अपने ऊपर से एक छोटा सा मदिरा की बोतल और बाबा भैरव को अगर चढ़ा दी जाए ना, तो कितना बड़े से बड़ा नशेड़ी क्यों ना हो वो भी ठीक हो जाता है। कितना गंदे से गंदा नशा करता हो वो भी ठीक हो जाएगा। माता काली और उसके चरणों में मदिरा का भोग लगा देना। श्यामपुर चौकी शाम को बुलाया जा रहा है मुझे, मैं शाम को जाऊंगा जरूर। मैं भी सामना करना चाहूंगा उस पाखंडी बाबा की। अब बाबा कौन है ये तो पता चलेगा उस फोटो से। मैं अंदर से इतना परेशान हूं, मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि अब मैं किसी को शिष्य बनाऊं। मैं अंदर से इतना परेशान हूं ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं किसी को ये कहूं कि आप हमारे मंदिर पे आइए, दर्शन कीजिए। मैं मंदिर से इतना परेशान हूं कि मुझे हर एक शिष्य को भी शक की नजरों से देखना पड़ेगा। और वो तीसरा शिष्य जिसकी वो बात कर रहा था, या तो वो शिष्य आ जाए जो उसके संपर्क में था, या तो वो शिष्य आ जाए मेरे सामने जो उसके संपर्क में था, अन्यथा सबसे ज्यादा सजा तो तुमको मिलेगी। हाँ, लक्कड़ घाट में आज करो। नहीं, मैं टेंशन बिल्कुल नहीं ले रहा। ज्यादा से ज्यादा क्या, मरने से हम डरते नहीं, अघोरी हैं। अपना खुद का पिंडदान करके बैठा हूं मैं अपना खुद का पिंडदान कर दिया मैंने। मेरे को मरने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मैं मरने से डरता भी नहीं हूं। मगर ऐसे लोग, खाली मैं आज अकेला नहीं हूं, मेरे आसपास ढेर सारे आश्रम हैं। निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, श्री महंत,
इतने सारे साधु संत समाज यहाँ रह रहा है, अरे कल को तो ये ऐसे साधु संत समाज के लिए भी कलंक है। अगर मेरी गलती है तो ये कानूनन व्यवस्था मुझे सजा देगी, मैं सजा का हकदार हूं, और यदि उसकी गलती है तो उसको उल्टा लटकाया जाएगा। मां शमशान काली अघोर शक्ति पीठ में नितिन सचदेवा, सोनल सचदेवा, उनका साथी आदेश के द्वारा हत्या की साजिश के आधार पर हमला किया। हत्या के लिए वो आए थे मंदिर में, इत्तफाकन मैं जो हूँ वो नहीं मिल पाए। माँ भैरवी नंदगिरी जो पीठाधीश्वर है वो तो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक में हैं कि कभी भी हमारी हत्या हो सकती है देवभूमि उत्तराखंड के अंदर। और जो भी शिष्य अभी इस चीज को सुन रहे हैं, जो भी शिष्य यहां सुन रहे हैं, भैया देखो सावधान रहो, तुम्हारे ही बीच में रहे हैं कुछ लोग। और रही मेरे ऊपर जो उन्होंने एलिगेशन लगाई है कि ये तो पैसा लेके खा गए हैं, मेरे पास सारे प्रूफ हैं बेटा। मां शमशान काली अघोर शक्ति पीठ में ना जो ट्रस्ट है, मंदिर ट्रस्ट में पैसा आता है, तुमने जो भी पैसा दिया है ना वो हमने लकड़ियों में सब फूंक दिया है। और उसके बाद 1 लाख रुपए की जो फिरौती की मांग करी है तुमने मंदिर पे आके जो मंदिर की गरिमा को तोड़ा है ना, तुम उस पे मंदिर को और हमें मानहानि, हमारे मान सम्मान और धार्मिक भावना जो आहत करी है हमारी, तुम उस पर जवाब दे देना केवल। कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती, बिल्कुल सौरभ। ये लोग मेरे मंदिर को आग लगाएंगे भाई, आग लगा के जाएगी वो औरत। उसे मैंने बच्चे की तरह सोचा था। उसको हमने मां कामाख्या सिंदूर दिया था, माता कामाख्या का सिंदूर दिया था हमने उसको। माता कामाख्या के सिंदूर को भी गेट पे फेंक के गई थी। सोचो जरा, माता काली के गेट पर उसे फेंक कर गई थी मां कामाख्या का सिंदूर। हम सबको देते हैं, अपने शिष्यों को सबको मां कामाख्या का सिंदूर देते हैं। मां कामाख्या की स्थापना है हमारे यहाँ, और मैं देता हूं भाई, परंपरा है। मेरा देश मान्यताओं और परंपराओं पर टिका हुआ है बेटा। मेरा धर्म, मेरा सनातन परंपरा भी मान्यताओं और परंपराओं पर टिका है। ये मान्यताएं और परंपरा ही है जो देवभूमि को देवभूमि बना रही है। ये देखो, माता कामाख्या का जो सिंदूर थे उसको भी गेट पर फेंक कर गई थी ये स्त्री। और ये शिष्य हैं हमारे 2, और तीसरा उनका साथी था, वो भी गुंडा है, वो गैंगस्टर है। कहीं लोगों को मारना, उठाना, जबरन घर में घुस के लूटपाट करना, ये इनका काम रहा है। ये वाली फोटो मुझे भेज देना, ये वाली फोटो भेज दो, व्हाट्सएप पे भेजो। हाँ, थाने में दिखाएंगे आज। तो मुझे आज अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में ऐसे लोग ये हमारे बीच में, ये कैसे हम इनकी पहचान कर पाएंगे। ये ऋषिकेश उत्तराखंड के हैं, ऋषिकेश की है, ऋषिकेश की है ये बेटा, ऋषिकेश की है। नहीं देखिए, हमने अभी पुलिस शिकायत करी है। चाहते तो हम भी
जाकर उसके घर पे जाकर, उसकी दुकान पे जाकर इस तरह की बदतमीजी कर सकते थे सभी शिष्यों के साथ मिलके। मगर मैं हिंदू हूं, मान सम्मान करना भी आता है, मान सम्मान उतारना भी आता है। और विशाल रमोला जो यहाँ पर पूरा दिन रहता है, पूरी रात रहता है ऋषिकेश में मंदिर पे, इसकी जान को तो 100% खतरा है इन लोगों से। अगर उसको थोड़ा सा भी तिनका कुछ हुआ, इन तीनों लोगों की जिम्मेदारी होगी, है? और इसको धमकी दी है, तू यहां से चला जा नहीं तो तेरे को मार डालेंगे, निकल जाए यहां से। एविडेंस और गवाही दोनों चीजें होती हैं। विशाल को धमकी दे रहे थे, विशाल को धक्का दिया था, सीसीटीवी कैमरे में है। विशाल को धमकाया है इन्होंने। हाँ, विशाल ठीक है, थोड़ा सा डरा हुआ है वो भी। वो तो सोचो कि वो शिष्य थे, तब इसने अंदर गेट खोला। गेट क्यों खोला? क्योंकि लात मार रहे थे। भाई अगर गेट नहीं खोलते तो वो बंदूक या गोलियां निकाल के चला देते, और वो शिष्य थे इसीलिए तो खोल दिया इसने गेट। गलती इसकी भी नहीं है। अच्छा, ऋषिकेश से हो तो ऋषिकेश की देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे लोगों का होना हमारे पूरे सनातन धर्म और देवभूमि को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे लोगों के जरिए। मेरे को धमकी देना, निकल जाएंगे, टांग तोड़ देंगे, मार डालेंगे। नशे में, हाँ नशे में इंसान कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल कृतिका, ये कुछ भी कर सकता है। नशा कोई मायने नहीं रखता। ये अरे नशे में क्या गाड़ी चलाना भूल गए थे? एड्रेस तो नहीं भूले नशे में? होश सभी होता है नशे में। ये नशे में मार सकते थे, बंदूकें लेके आए थे ये लोग, और हथियार इनकी गाड़ी में रखा था, जो कि इसने देखे थे। गाड़ी का जो गेट खुला हुआ था ना, तुमने देखा होगा, गेट खोला था, वो गेट में रखे थे अंदर डंडे, होकी और भी कुछ धारदार हथियार भी थे इसके अंदर। भैया देखो, जो भी व्यक्ति मां शमशान काली अघोर शक्ति पीठ से जुड़ा है, मां शमशान काली से प्यार करता है, बाबा भैरव से प्यार करता है, तो सभी लोग जो है अपना अपना प्रयास करो। अगर आप ऋषिकेश उत्तराखंड में हो, ऋषिकेश उत्तराखंड में अगर हो तो आप शाम को पुलिस चौकी, श्यामपुर चौकी पर सब लोग इकट्ठे हो। मैया के जितने भी भक्त हैं सभी लोग इकट्ठे हो। अगर नहीं भी इकट्ठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी तो जरूरत नहीं है, ये मुझे झेलने पहले साले। मैं माफ क्यों करूंगा? मैं माफी नहीं दूंगा उनको। माफी किस बात की देंगे? माफी क्यों मांगेंगे हम? छत्तीसगढ़, छोड़ो। अरे गुजरात छोड़ो, ये सोच रहा है कि हम लोग अकेले हैं। हम लोग अकेले हैं यहाँ। मंदिर के आसपास कोई जगह नहीं है, मंदिर के आसपास कुछ बना नहीं है अभी। माँ गंगा के किनारे, मंदिर के आसपास माँ गंगा के किनारे है, तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ तो मार डालो भी, कुछ भी पता नहीं चलेगा कौन है कौन नहीं। लाश का भी पता नहीं चलेगा, गंगा जी में फेंक देंगे मेरी लाश को। ये लोग इसी प्लानिंग से आए थे, मारते और मारने के बाद ये गंगा जी में फेंक देते मुझे। ऋषिकेश उत्तराखंड में मैं पिछले काफी सालों से आ रहा हूं। माँ गंगा ने मुझे बुलाया, माँ गंगा ने मुझे आशीर्वाद दिया, माँ धारी देवी ने मुझे आशीर्वाद दिया, और इस देवभूमि उत्तराखंड के जितने भी क्षेत्रपाल हैं उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया।
जितने भी कुलदेवी कुलदेवता हैं उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी स्थान माँ की स्थापना। उत्तराखंड में जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी साधु संत समाज है, जितने भी अखाड़ा परिषद है, अखाड़े हैं, उन सभी में ने मुझे प्रेम दिया और प्रेम देने के बाद में आज मैं छोटा सा एक मैया का स्थान माँ शमशान काली को मैं एक जगह बिठाकर इनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। बिल्कुल मैं मिलूंगा पुष्कर सिंह धामी जी से, तो मिलूंगा मैंने उनको ऑफिशियल इनकी जो सीएम हाउस है, सीएम हाउस को मैंने ईमेल डाल दिया है। ईमेल पे सारी जो शिकायत है वो दी है, फोटोज़ दी है मैंने, कुछ फोटोज़ भी दी है, कुछ शिकायत भी दी है। और मैंने अखाड़ा परिषद को भी दे दी है शिकायत। मैंने वहीं से ईमेल आईडी से मैंने शिकायत दी है, मैंने वहां पर भी कंप्लेंट कर दी है। हाँ, अनजाने में जो गलती होती है उसकी माफी है, मगर ये जो कृत्य किया है इन तीनों ने मिलकर, ये जानबूझकर किया है, ये जानबूझकर किया गया है, ये अनजाने में नहीं। अनजान तो जब होते ना जो हमें जानते ना हो। माफी तो जानबूझकर की हुई गलती की माफी नहीं होती है। तो ये लाइव मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। और रही बात हमारे मंदिर की मर्यादा की, मंदिर मां शमशान काली अघोर शक्तिपीठ ना तो तुम्हारे कहने से यहां बनाया था, ना तुम्हारे कहने से यहां से हटेगा। हाँ, मेरी हत्या तुम करवा दो, मां भैरवी नंदगिरी की हत्या करा दो, यहाँ रह रहे सभी शिष्यों की हत्या करा दो, तो तुम इस मंदिर को हटा सकते हो। नहीं तो मेरे जीते जी और हमारे सबके जीते जी और जितने भी हमारे शिष्य हैं और जितने भी मेरी काली मैया के जितने भी भक्त हैं, वो पहले उनको मार देना, उसके बाद तुम इस मंदिर में आग लगा लेना। जिस दिन हम मर गए बस उस दिन इस मंदिर को आग लगा लेना और हमें इसी में फूंक देना। नितिन सचदेवा, गुंडा हो तुम, माफिया हो, ऋषिकेश उत्तराखंड के माफिया नितिन सचदेवा, सोनल सचदेवा और आदेश। आदेश तो नाम है, मैं वो वाला आदेश नहीं है, उसका नाम है आदेश। बहुत सी चीजें होती है। मंदिर के गेट पे लात मारी है भाई, गेट पे लात मारी है नितिन सचदेवा की बीवी ने, उसकी पत्नी ने, धर्म पत्नी ने लात मारी है, लात। वो तो मैया ने बड़ा मजबूत गेट लगवा रखा है भाई, नहीं तो ये तोड़ देते थे, तोड़ ही देते हो। पत्थर मार रहे थे उस पे, फर्श तोड़ने की कोशिश करिए, फर्श पे पत्थर मार रहे। वो तो मैया का फर्श थोड़ा मजबूत है कि तुम साला अपना सर भी मार लेते तो भी नहीं फोड़ता। हाँ, मैं बहुत जल्दी मां शमशान काली अघोर शक्तिपीठ और साथ में उत्तराखंड की सरकार से ये अनुरोध भी करूंगा, इस वीडियो के जरिए अनुरोध करूंगा कि हमारी और हमारे इस छोटे से नन्हे से आश्रम की रक्षा की जाए।
सुरक्षा की जाए। उत्तराखंड पुलिस से भी मैं अनुरोध करूंगा, पुलिस चौकी श्यामपुर के जो चौकी इंचार्ज है उन्होंने हमारी शिकायत को बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे तरीके से हमें सब सुना, हमारे सभी वीडियोस देखे, सब कुछ सुना, और उन्होंने वैसे आश्वासन दिया है मुझे कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके मंदिर को और आप पर किसी भी तरह का कोई हरकत या किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। जो भी करेगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। चलिए, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आगे की कार्रवाई हम करेंगे। आगे की कार्रवाई आज 6 बजे के बाद जब पुलिस चौकी में जाकर कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने सारा जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है, जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैंने एक पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क एक पेन ड्राइव में सबमिट कर दिया है। अपना एविडेंस मैंने सबमिट कर दिए हैं। रिटर्न मैंने शिकायत मैंने ऑलरेडी मैं कल दे चुके आपको, फ़ोन के जरिए जो हेडक्वार्टर को शिकायत मैं 24 तारीख की रात को दे चुका हूँ। चलिए, हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। माँ शमशान काली अघोर शक्तिपीठ पे जो भी शिष्य हमारे आकर रुकते हैं, साधना मार्ग में आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी माँ शमशान काली अघोर शक्तिपीठ की ही होगी कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो हमारे मंदिर पे अगर किसी ने हमला किया तो वो नितिन सचदेवा, सोनल सचदेवा और उसका साथी जो है आदेश नाम का, उसकी जिम्मेदारी होगी। बाकी सब मैया के हाथ में है। पुलिस प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है, उत्तराखंड सरकार पर हमें पूरा भरोसा है, भारत की सरकार पर हमें पूरा भरोसा है। मेरे इस धरती पर रहे हुए जितने भी साधु संत समाज हैं, अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद है, उन पर मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे निराश नहीं होने देंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम नमो नारायण। आदेश।